लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर दी थी। आज हम एक्सरसाइज 3.3 पर चलेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में काम हमें वही करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बट इस बार मेथड डिफरेंट है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड से किया था, अब आपका ग्राफिकल मेथड से पीछा छूट जाएगा। अब नए मेथड आएंगे। फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एज द नेम इंडिकेट्स, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वैल्यू को पुट अप करना, यानी हम वैल्यूज किसकी पुट करेंगे। दो वेरिएबल है हमारे पास, हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और दूसरे की उसको वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। हम स्टेप को वन बाय वन रीड करते हैं। क्या क्या स्टेप्स है। स्टेप फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। कैसे? जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 10। दो वेरिएबल है x और y, इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो जिसका आपका मन करे दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में। कैसे? मैं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, कैसे निकलेगी? 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 3y को साइड ले, ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3y अपॉन 2। ये 10 माइनस 3y अपॉन 2 किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है x की। किसकी टर्म्स में है? इसमें y वेरिएबल आ रहा है, तो ये हमने x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ y। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं तो हम y वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे इन टर्म्स ऑफ x, बट हमने x की कोई बात नहीं, y की भी कर सकते हो, x की भी कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहाँ कोई हमारे पास ऐसी कोई बात है कि भाई x की निकालनी है, y की निकालनी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल। ठीक है, पहला स्टेप करने के बाद हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अदर इक्वेशन एंड रिड्यूस इट टू एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हम दूसरी इक्वेशन में पुटअप करेंगे। तो इक्वेशन होते हैं हमारे पास, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है उसके अलावा जो इक्वेशन बचती है उसमें पुट करेंगे। यहां ध्यान देना होता है, यहां हम कई बार गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं कि मान लो कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने दो नाम लिख दिए। इक्वेशन 1 से मैंने x की वैल्यू फाइंड कर दी, जैसे अभी फिलहाल x की वैल्यू फाइंड की थी, तो वो इक्वेशन 1 में पुट नहीं करनी है। अगर 1 से वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको 2 में पुट करना है, और 2 से फाइंड करेंगे तो उसको 1 में पुट करना है। क्लियर? ऐसा नहीं करना है कि मैंने इक्वेशन 1 से वैल्यू फाइंड आउट की है x की, उसको 1 में पुटअप कर दिया। नहीं, अगर 1 से फाइंड करेंगे तो 2 में पुट करेंगे, और 2 से फाइंड करेंगे तो 1 में पुट करेंगे। बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अगर वही वैल्यू हमने वापस वहीं रिप्लेस कर दी तो फिर क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज वही इक्वेशन दोबारा रिड्यूस हो जाएगी, जहां से चले थे वहीं दोबारा पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो 1 से फाइंड आउट करेंगे तो 2 में पुट करेंगे, 2 से फाइंड आउट करेंगे तो 1 में पुट अप करेंगे। अब चलते हैं स्टेप थर्ड की तरफ। स्टेप थर्ड है सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। अब देखो, जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट कर देंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली दूसरे में पुट कर दी, पुट करते ही आप जब एक दो स्टेप उसको सॉल्व करोगे तो वो जो इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और वहां पे दिखेगा आपको कि जब एक वेरिएबल की वैल्यू हमने दूसरे टर्म्स में निकाल के पुटअप कर दी, जहां पुट करेंगे वो इक्वेशन वन वेरिएबल में आ जाएगी, और वन वेरिएबल हो, वन इक्वेशन हो, वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। कल भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, बट अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो अकेली भी होगी तब भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जब एक वैल्यू को निकाल के दूसरे में पुट करेंगे तो वहां पे जो इक्वेशन आएगी वो वन वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी, और वहां से इजीली हम जो वेरिएबल बचा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, substitute this value in other equation and reduce it to an equation in one variable which can be solved। तो ये आसानी से क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। अब स्टेप थर्ड पे चलेंगे। अब यहाँ से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। सेकंड स्टेप में हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, या तो x की या y की, वो जो पुट किया उसके हिसाब से हमारी आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो फिर वहां पे y की वैल्यू आ जाती है, y की निकालते हैं तो x की आ जाती है। तो एक वेरिएबल यहाँ सॉल्व हो जाएगा, एक वेरिएबल की वैल्यू हमें यही सेकंड स्टेप पे पता चल जाएगी। फिर हम स्टेप थर्ड की तरफ चलेंगे। स्टेप थर्ड क्या है? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑब्टेन्ड इन स्टेप सेकंड। जो स्टेप सेकंड में हमें वेरिएबल की वैल्यू मिली है उसको सब्स्टिट्यूट करना है इन द इक्वेशन यूज्ड इन स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना,
नई इक्वेशन जो बनाई थी एक्स की वैल्यू निकाल के, जो भी मैंने बना के दिखाई थी यहाँ, इस टाइप की इक्वेशन में आपने उसको पुटअप करना है। वैसे उसको कहीं भी पुट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे इजी वही रहता है वहां पुट करें, ठीक है। वैसे जितनी इक्वेशन देखे आपको कहीं भी पुटअप कर दो आंसर सबसे सेम आएगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप के बाद रिड्यूस करते हैं वहां पुट करते हो तो वो सबसे इजीली वैल्यू देगी आपको, ठीक है। टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, तो इस तरीके से हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। एक नोट है, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल by expressing it in terms of other variable. That is why the method is known as substitution method. क्या कहा कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर रहे हैं, फिर वहां से वेरिएबल की वैल्यू जो आ जाती है तो फिर हम उसको तीसरे में पुट करते हैं। मतलब इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं वैल्यूज को आपस में, तो इसीलिए इस मेथड का नाम जो है क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन से और आसानी प्रैक्टिकली जब हम करेंगे क्वेश्चन तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। फिलहाल आप ये नोट डाउन कर लो, मेथड्स के रूल क्या है, स्टेप बाय स्टेप ये हमारा मेथड है, इसको आपने नोट डाउन करना है। और उसके बाद हम एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे इनको सॉल्व आउट करना है। ओके, इसको नोट डाउन कर लो। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। साफ साफ लिख के दे दिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो मजबूरी है सब्स्टिट्यूशन से ही करना पड़ेगा। बाकी एग्जाम में बहुत ही कम ऐसा आता है कि वो आपको मेथड का नाम लिख के दे कि सॉल्व बाय दिस मेथड, 10% चांस है कि लिख के देगा। अदरवाइज तो सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है तो आपके पास 4 मेथड हो जाएंगे, आप चारों में से किसी का भी यूज करके फाइंड आउट कर लोगे। लेकिन फिलहाल फर्स्ट मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। जिस इक्वेशन से मन करे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो और दूसरे में पुट कर दो, जिससे मन करे उससे। मैं इक्वेशन सेकंड से ट्राई करता हूं सॉल्यूशन बाय इक्वेशन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 4, y को साइड ले जाएंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस y। ये इक्वेशन आ गई मेरी थर्ड। स्टेप फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया मैंने, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली है दूसरे की टर्म्स में, x y साइड जाके प्लस कर दिया, x इज इक्वल टू 4 प्लस y। अब क्या करते थे, सेकंड स्टेप क्या था कि जिस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करनी है उसको छोड़ के दूसरी में पुट करनी है, यहाँ बस ध्यान देना है। अगर मैं इसको इसी में पुट कर दूंगा, मैंने इसको थर्ड को सेकंड से निकाला है, सेकंड में पुट नहीं करनी है, फर्स्ट में पुट करनी है, ठीक है। तो पुट या ऐसे में पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहां ध्यान रहे जिससे निकालो उसी में पुट नहीं करना है, दूसरी में करना है, ठीक है। तो अगर इसी में पुट कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम एक बार देख लेना क्या प्रॉब्लम आएगी। मैंने x की वैल्यू जो वो थर्ड से निकाली, मतलब सेकंड से निकाली, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, पुट कर दिया सेकंड में, ये सेकंड इक्वेशन। यहाँ x की प्लेस पे क्या पुट किया 4 प्लस y, x की प्लेस पे क्या होगा 4 प्लस y और माइनस y इक्वल टू 4, y से y कैंसिल होगा, 4 इक्वल टू 4 क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। 4 इक्वल टू 4 है तुम्हें पता ही है, इसके लिए इसकी क्या जरूरत थी, ठीक है। इसलिए तो जहां से निकालनी है वैल्यू उसमें पुट नहीं करनी है, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा जो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो इसलिए जो वैल्यू जो है जहां से निकाले वहां नहीं अदर इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करते हैं। फर्स्ट ये है x प्लस वाई इक्वल टू 14, बट x की वैल्यू है 4 प्लस वाई, तो x की प्लेस पे हो गया 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। अब हमने हमें पढ़ा था कि जब जैसे ही वैल्यू हम पुट करेंगे ना तो जो ये इक्वेशन है वो वन वेरिएबल में बन जाएगी। देखो वन में बन गई कैसे, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, y प्लस y क्या हो गया 2y। आगे ना लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल, अब इसको यही सॉल्व कर लेंगे। 4 उस साइड आगे माइनस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से 10/2, दैट मीन्स 5। तो एक वेरिएबल हमारा सॉल्व हो गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 5। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। पुट
आप कहीं भी पुट कर दो 1 2 3 तीन इक्वेशन हमारे पास, कहीं भी पुट कर दो आंसर सबसे एक्स का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये थर्ड बनाना इसमें पुट करना है, ये सबसे इजीली आंसर देगा। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस y, और y को क्या पुट करेंगे 4 प्लस y के प्लस पे 5, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व होगी, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर यहीं पे ये पता करना है कि वैल्यू ठीक निकाली है या गलत निकाली है तो क्या करेंगे, तो एक बार जो वैल्यू चाहिए पुट करके देख लो, x की प्लेस पे 9, y की प्लेस पे 5। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, x की प्लेस पे 9, y की प्लेस पे 5, 9 और 5 कितना हो गया 14, इक्वल टू क्या है 14, यानी ठीक है। एक से वेरीफाई करके दूसरे से भी कर लो, x की प्लेस पे 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक निकाला हमने, ठीक है। और एक तरीका और कर लेना है कि क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ये रेशियो को चेक कर लेना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है नहीं है, यहाँ चेक करना, यहाँ चेक करते क्या होता है 1/1 नॉट इक्वल टू -1, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। कई बार नो सॉल्यूशन के क्वेश्चन आएंगे तो वो स्टार्ट ही नहीं करनी है, फिर वहीं पे साफ साफ लिख देंगे देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये भी चेक कर लेना आप, ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे तो, लेकिन फिर चेक करना बनता है, चेक करके स्टार्ट आगे चलेंगे। ये हम मन में भी चेक कर सकते हैं, ऐसे ही और लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम चेक कर लेंगे उसको मन में ही, तो ऐसे भी बता सकते हैं। चेक कर लिया था हमने तो पता चल गया था कि इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन आएंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो इसलिए इसको छोड़ दिया। तो ऐसे सॉल्व आउट करना है बिल्कुल। ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये मत सोचना कि इतना इजी है, ये है इजी बट थोड़ी सी आपको इसे कैलकुलेशन करवाएगा, तो कैलकुलेशन में आपको बिल्कुल प्लस माइनस में बिल्कुल पक्का होना चाहिए, तब तो फिर बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये नोट डाउन कर लो, पार्ट फर्स्ट है। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लस साइन और टी साइन, प्लस और टी दोनों एक जैसे नहीं दिखाई देने चाहिए, दोनों को अलग अलग दिखना चाहिए। जैसे मैं दिख रहा है तो टी में थोड़ा सा अलग शेप बना लेना, उसकी कई बार कंफ्यूज होता है, आप टी को भी ऐसे लिखते हो और प्लस को भी ऐसे लिखते हो, तो ये प्लस प्लस कंफ्यूज हो जाता है इसमें, तो इसलिए टी और प्लस साइन दोनों थोड़े से अलग दिखने चाहिए। पहला काम तो आपने यही करना है, ठीक है। दूसरा, ये जो इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन मान ली सेकंड, जो सेकंड है उसमें थोड़ा डिनोमिनेटर दे रखे हैं, तो ये डिनोमिनेटर पहले खत्म कर लेते हैं यहाँ से। ना भी करोगे तो भी हो जाएगा, बट आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो भी हो जाएगा। इजी करने के लिए इसका डिनोमिनेटर खत्म कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है और 2 है, ठीक है। 3 और 2 दोनों को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है उसको बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 6, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 6 से, तो 3 2 6, 2s आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 3 कितना हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 36। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। और जो फर्स्ट है वो क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसा पिछले क्वेश्चन में स्टार्ट किया था उससे ही सॉल्व करेंगे, तो जो इजीली वैल्यू है वो फर्स्ट से आ जाएगी। तो बाय फर्स्ट s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t साइड आगे प्लस 3 प्लस t, ठीक है। s की वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट से, इसके अलावा जो दूसरे उसमें पुट करेंगे, यानी इसके अलावा अब ये थर्ड बन गए तो इसको किसमें पुट करेंगे, फर्स्ट से निकालिए तो थर्ड में पुट करेंगे, पुट इन थर्ड, ठीक है। तो s जहां होगा वहां 3 प्लस t पुट करते हैं। सबसे पहले 2s है तो 2 इंटू s की प्लेस पे 3 प्लस t, इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो। और नेक्स्ट क्या था, प्लस 3t इज इक्वल टू 36, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36, 3 इंटू 5t, 6 उस साइड जाके माइनस, 36 माइनस 6 क्या हो गया 5
t is equal to 30 and t is equal to 30 upon 5, 5 6 जा 30, t की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से 6। क्लियर है? सबसे पहले क्या किया, एक डिनोमिनेटर खत्म किया। सबसे पहले हमने उसका डिनोमिनेटर खत्म होती है, इक्वेशन थोड़ी अच्छे से फॉर्म में आ गई, मतलब सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगी। वो सॉल्व तो पहले भी हो जाती है, बट अब थोड़ा और हम सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमने वैल्यू निकाली s इक्वल टू 3 प्लस t, फर्स्ट से निकाली थी, थर्ड में पुट कर दिया। थर्ड में 2 इंटू s है तो 2 इंटू 3 प्लस t हो जाएगा, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6 प्लस 2 भी t के साथ 2t और ये 3t ऑलरेडी था, इक्वल टू 36। 3t एंड 2t दोनों प्लस करके क्या होगा 5t और 6 उस साइड ले गए, 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30.5, दैट मींस 6। एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई t इक्वल टू 6, इसमें फोर्थ में पुट कर लो, कहीं भी करोगे आंसर सेम आ जाएगा, फोर्थ में कर लो, वो सबसे इजी है। पुट t इज इक्वल टू 6 इन फोर्थ, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस t, s इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू क्या आ गया 9, s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। एक बार श्योर हो जाने के लिए पुट अप करके देख लेते हैं, एक बार कहीं पे भी यहां पुट करते हैं। s की वैल्यू क्या आ रही है 9 माइनस t की वैल्यू क्या है 6, 9 माइनस 6 3, बिल्कुल ठीक है, इक्वल टू 3। यहां देख लो 9 2 जा 18 हो जाएगा, प्लस 6 3 जा भी 18 हो जाएगा, 18 कितना हो जाएगा 36, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये आपको रफली चेक कर लेना है वैल्यू निकालने के बाद, कई बार प्लस माइनस में मिस्टेक होकर थोड़ी सी वैल्यू अगर अलग आ गई तो पूरा वो सिंगल हो जाएगा, तो इसलिए 1 सेकंड लगेगी, 2 सेकंड लगेंगी, चेक जरूर कर लेना उसको, भी पूरी मेहनत आपकी बेकार ना जाए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड है 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देखो अगर थोड़ा सा जोड़ दो दिमाग पे तो देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो इक्वेशन सेकंड बन जाएगी। देखो 3 3 जा 9x, 3 अंदर 3y, 3 3 जा 9, तो एज इट इज इक्वेशन नंबर क्या बन गई थर्ड। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया 3 से और ये एज इट इज इक्वेशन बन गई। ऐसा कल लास्ट लेक्चर में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था 7th क्वेश्चन, उसमें आया था कुछ ऐसा कि जो इक्वेशन है ना, वो हमने एक इक्वेशन उसने गिवन दी थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और जो दूसरी इक्वेशन उसने हमसे लिखवाई थी, कैसे लिखवाई थी कि वो जो 2 इक्वेशन आ जाए उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाए, तो हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, कुछ ऐसा ही हो रहा है इसमें। तो ये जो इक्वेशन है इसमें सो मेनी सॉल्यूशन आएंगे, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपको मैंने पहले बताया था कि आपको माइंड में सॉल्व कर लेना है। तो इसमें बाय कंपेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो a1 अपॉन a2 करो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9, दैट मींस 1/3। b1 अपॉन b2 करो, -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 अपॉन 3, और c1 अपॉन c2 करोगे तो 3 अपॉन 9, दैट मींस 1 अपॉन 3। तो a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तीनों जो पेयर है वो इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे hence the given pair of equations have infinite solution। ये आपको लिख देना hence the given pair of equations have infinite solution। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 देखो, पार्ट 4 में जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट भी और इक्वेशन सेकंड भी, दोनों डेसिमल्स में गिवन है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अगर आप घबराते हैं डेसिमल से सॉल्व करने से, तो इसको हम डेसिमल इसका खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं, डेसिमल खत्म करने के लिए हम ना या तो मतलब डेसिमल चेक कर लेते हैं कितने डिजिट के आगे डेसिमल, तो हर दोनों इक्वेशंस में एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डेसिमल खत्म हो सकता है हमारा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड बाय 10। देखो 0.2x है, 0.2x को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 के 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 2.0x, 2.0 क्या लिखेंगे 2x। क्लियर है बात। ऐसे ही 0.3 भी करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3y हो जाएगा।
ऐसे ही करके आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या आ जाएगा 2x, फिर ये आ जाएगा 3y, 13 को 1.3 करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब ये होगी इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। अब इनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो किसी से भी निकाल लो, इसमें तो बराबर ही बात पड़ेगी। तो बाय थर्ड है मेरी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 3y को साइड लेंगे, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 5। थर्ड से निकाली है तो फोर्थ में पुट करेंगे, यहां ध्यान रखना है। थर्ड से निकाली है तो फोर्थ में पुट करेंगे। यहां में पुट करेंगे हम, पुट 5 इन 4 में x की प्लेस पे पुट करना है, तो 4 इंटू एक्स है तो 4 इंटू ये आ जाएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 बच गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर, 13 2 जा 26 माइनस 9y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्लियर है बात? 2 2 जा 4, 2 बच गया यहाँ पे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर, 2 3 13 2 जा 26, 3 2 जा गलत है, 3 2 जा 6 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 23। तो माइनस 6y प्लस y ये होगा माइनस y 23। ये 26 उस साइड आते हैं, माइनस 26 माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस का बटा है तो माइनस 3, नेगेटिव कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और फिफ्थ में पुट कर देते हैं, पुट इन 5, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, y कितना है 3, 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, दैट मीन्स 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, x आया है 2 और y आया है 3। चेक कर लो एक बार पुट करके वैल्यूज को, आप कहीं भी कर लो, यहाँ कर लेते हैं। x की प्लेस पे 2 2 हो जाएगा 4, y की प्लेस पे 3 3 3 जा 9 9 और 4 कितना होगा 13। ठीक है, x की प्लेस पे 2 4 2 जा 8 प्लस 15 15 8 23। ठीक है, तो एक बार लास्ट में इसको पुट करके जरूर देख लेना है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हमने कितने पार्ट, 4 पार्ट इसके सॉल्व कर लिए हैं, इसके शायद 2-3 पार्ट और बचते हैं, इसके 2 पार्ट और बचते हैं, उनको भी कर ही लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 5th एंड 6th। आप इसको नोट डाउन करें। पार्ट 5th x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 3y इज इक्वल्स टू 0। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, बट बच्चे इसमें रहते हैं कंफ्यूज। पूरे साल के एंड तक ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कराते रहते हैं कि सर ये नहीं समझ आया, ये नहीं समझ आया। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, पहली बार में इसको सीखना है। ठीक है, तो बड़े इजी, बिल्कुल इजी है ये, बस अंडर रूट देख के पता नहीं क्यों डर जाते हैं। तो अंडर रूट है, अंडर रूट क्या है, हमने बहुत अंडर रूट देखे हैं, हमने करते हैं इसको स्टार्ट। ठीक है, अंडर रूट क्या है, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। मैं सेकंड से वैल्यू निकाल रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट से निकालूंगा तो जाके नेगेटिव होगा, नेगेटिव को लेके क्यों घूमना, कहीं ना कहीं मिस्टेक करा देगा, तो पॉजिटिव उठा के चलते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 3x बाय सेकंड, ये उस साइड आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 8y, x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y। क्वेश्चन नंबर ऐसा इसको उस साइड लेंगे तो प्लस अंडर रूट 8y हो गया, अंडर रूट 3 यहाँ नीचे ले आए तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y। स्टेप वाइज स्टेप चलना है, कभी गलत नहीं होगा। जो भी आंसर है उसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब थर्ड को यूज करते हैं, सेकंड से तो निकालना है, काम यूज करें। फर्स्ट यूज करते हैं पुट इन, या यूज थर्ड इन फर्स्ट। x की वैल्यू पुट करो, अंडर रूट 2 इंटू एक्स है तो अंडर रूट 2 तो इजीली आ जाएगा, इंटू
√8/√3 y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा 9th क्लास को याद करो। 9th क्लास में मैं आपसे ये क्वेश्चन दे देता कि √2 × √8 करो, क्या कोई बच्चा इसको गलत करता? क्या था? √ कॉमन 2 × 8 कितना हो गया? √16। √16 क्या होता है? ये तो 8th क्लास का बच्चा बता देगा। √16 क्या होता है? 4। तो यानी आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, ये समझ में आया? √2 और √8 की मल्टीप्लिकेशन की तो √16 और √16 क्या होता है? 4। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 4/√3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं √3, यहाँ तो आ जाएगा 4y प्लस 1/√3 √3 और √3 की मल्टीप्लाई, ये फिर 9th क्लास की बात है। √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या है? √9 और √9 क्या होता है? 3। ये तो हमने रूल भी पढ़ा ना, √a मल्टीप्लाई √a इज ऑलवेज 8। ठीक है, सेम √ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आ जाता है, √ कट जाता है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ? 3y इज इक्वल टू 0। इस √ को वापस आ दें, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7y इज इक्वल टू 0 इंटू √3। 7y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/7, दैट मींस 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। y की वैल्यू 0 को थर्ड में पुट करो। पुट y इज इक्वल टू 0 इन थर्ड। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √8/√3 इंटू 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 और y इज इक्वल टू क्या है हमारा? 0 था ना? इजी बिल्कुल। दोबारा समझा देता हूं एक बार। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 इक्वेशन थी। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 एक इक्वेशन थी। दोनों का नाम लिख दिया 1 और 2। सेकंड का यूज करके मैंने वैल्यू निकाल ली। ये माइनस को साइड में प्लस √8y हो गया। √3 डिनोमिनेटर में गया। x इज इक्वल टू √8/√3y। ये जो वैल्यू मैंने निकाली है इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट अप कर दूंगा। फर्स्ट में पुट कर दिया। √2 इंटू √8 इंटू √3, यहाँ √8 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, फर्स्ट में पुट किया ना यार, x की प्लेस पे ये, बाकी ये ऐसे लिख दिया। √8 और √2 की मल्टीप्लिकेशन हो गया √16। √16 होता है 4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर आ गया 4 4 में आ गया अपॉन √3 एज इट इज है प्लस √3y इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम लेके मैंने √3, यहाँ तो √3 कैंसिल हो जाएगा, मुझे बचेगा 4y। यहाँ √3 और √3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 0। 4 + 3 7y और √3 वहां भेज दिया, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया और 7 फिर 0 के अपॉन में आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। y की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। x और y दोनों क्या आ गए? 0। पुट अप करके देख लो, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसको देख के घबराना नहीं है। अंडर रूट देख के कभी कंफ्यूज हो जाएगा, अंडर रूट है इसमें तो क्या करें? बिल्कुल इजी है। अंडर रूट को अंडर रूट की तरह डील करो, 9th क्लास की तरह डील करो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगा। 6th पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, लास्ट पार्ट है इसका। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। दोनों इक्वेशंस में डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ गया, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर की फॉर्म आए तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेके दोनों डिनोमिनेटर्स का उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ भी 3 और 2 है, यहाँ भी 3 और 2 है, तो दोनों का एलसीएम 6 ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 6 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशंस बाय 6। दोनों को 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2 3 9x आ जाएगा। ठीक है, अपॉन 2 3 हो गया 9x। ऐसे ही 6 से मल्टीप्लाई 3 2 6 और 2 से 5 करेंगे तो -10y और उधर 6 से करेंगे तो -12। ये गलती नहीं करनी है कि एक साइड मल्टीप्लाई करके छोड़ दो, दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर ये एज इट इज -2 आ रहे तो इसके आगे सारा गलत था, एक भी नंबर नहीं आता क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशन लगाओ दोनों साइड।
अब इसको भी 6 से करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा, और यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या बचेगा 13। एक बार दोबारा चेक करो, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 5 2 जा 10, 6 2 जा 12। क्लियर है? ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। आंसर वैल्यू निकालें, 4 से निकाल लेते हैं। बाय 4 2x इज इक्वल टू 13y साइड गया तो 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 5। फोर्थ से निकाली तो ये थर्ड में पुट होगी। ठीक है, यूज 5 इन थर्ड। फिफ्थ इक्वेशन को थर्ड में यूज करो, ये थर्ड 9 इंटू एक्स है तो 9 इंटू क्या हो गया 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। ये तो कैंसिल भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 9 जा 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम क्या हो जाएगा 2। ये तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा तो 117 माइनस 27y, 2 से माइनस हो जाएगा 20y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, ये 2 साइड चला जाएगा, यहाँ होगा 117, दोनों माइनस के तो ऐड होते हो गया 47y, 2 साइड आके होगा माइनस 24, 117 2 साइड जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117। करो इक्वल दोनों नेगेटिव है, 7 4 11, 1 कैरी 3 4 और ये 141 होगा माइनस 47y, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47। शायद 47 3 जा होते होंगे, 47 3 जा 1 4 3 जा 12, 141 तो कितना आ जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। दैट मींस y इज इक्वल टू 3। y इक्वल टू 3 का पुट करें फिफ्थ में, y इक्वल टू 3 पुट करते हैं, पुट y is equal to 3 in fifth equation। ठीक है, x is equal to 13 minus 3 into क्या हो जाएगा 3, 13 minus 3y है ना, y की जगह 3 होगा तो 3 into 3 upon 2, तो x is equal to क्या होगा 13 minus 9 upon 2, 13 minus 9 कितना होता है 4, 4 upon 2 कितना हो जाएगा 2, x क्या है 2 और y क्या है हमारा 3। क्रॉस चेक कर लेते हैं, y x2 y3, x2 9 2 जा 18 माइनस y3 30, माइनस 30 प्लस 18 को माइनस के 12, बिल्कुल ठीक है। यहाँ भी चेक कर लो, x2 2 जा 4 प्लस 9 9 और 4 30। ठीक है, आज शायद बोर नहीं हुए होगे क्योंकि ग्राफ में तो ऐसे ही होता है, ग्राफ तो बोर्ड पे नहीं समझा सकते ना, ग्राफिकल मेथड बहुत ही कम चांस है कि पेपर में आएगा, आ जाए तो आपको करना तो फिर तो है ही मजबूरी, फिर तो करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसके 6 क्वेश्चन किए हमने, पार्ट फर्स्ट में 6 क्वेश्चन थे, यही टाइप होती है, इससे अलग कोई टाइप एक्स्ट्रा आएगी नहीं। अब जो आगे क्वेश्चन चलेंगे उसमें वर्ड्स में प्रॉब्लम गिवन होगी, तो फिलहाल तो इक्वेशन वो हमें लिख के दे रहा था ना, अब इक्वेशन भी हमें खुद लिखनी है और उसके बाद सॉल्व फिर करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो अब 2 काम हो जाएंगे हमारे, फिलहाल हमने एक ही काम किया है, इक्वेशन उसने लिख के दी थी, उसको फिर हमने आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, कॉपी में इसको नोट डाउन करना अच्छे से, अगर कोई डाउट है तो आप बता देना, दोबारा मैं सॉल्व आउट करा दूंगा मैं इसको। उसके बाद ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे, थैंक यू।